हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेजोनेंस मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से करवाने जा रहा हूँ। मैंने ट्रिगोमेट्री चैप्टर का बेसिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों ही क्लियर करवा दिया था एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखवा बता दिए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उसी इम्पोर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एक्सरसाइज करने अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज 8.1 है जो एनसीईआरटी बुक से है। तो देखिए, यहाँ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी का एक ट्रायंगल बनाएंगे और यह कंडीशन दे दिया जो बी है समकोण। कहने का मतलब जहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ये फिगर जो बना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें देखिए यह बी जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर पूछे एंगल ए के सामने, एंगल ए भी थीटा कोण बना रहा है, तो इसके सामने जो साइड है वो कौन सा साइड होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर एंगल के सामने जो भी साइड हो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल के सामने जो भी साइड हो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये पी हो जाएगा। और ये जानते हैं कि हाइपोटेनस कभी भी नहीं चेंज होता है, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था। हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है। तो पी हो गया, एच हो गया, तो बच रहा है सिर्फ बेस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बी लिख देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। और एक कॉन्सेप्ट चीज और बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इजी है। अगर सपोज डैट मान लीजिए एंगल यहाँ ना दिया हुआ है, सपोज डैट एंगल यहाँ ना दिया हुआ है, एंगल यहाँ दिया हुआ है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगा उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये भी मैंने बताया कि हाइपोटेनस कभी भी नहीं चेंज होता है दोस्तों। वो एक बात हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज टाइम, कि हाइपोटेनस कभी भी इस कंडीशन में नहीं चेंज होगा। तो हाइपोटेनस हो गया, जब हाइपोटेनस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, तो सिर्फ बच रहा है क्या दोस्त, तो बच रहा है बेस। बेस बच रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, अब इस पर ऐसे कर देंगे। सबसे पहले बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ए बी बराबर 24 है, तो ए बी क्या है, कहाँ है फ्रेंड, यहाँ है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब इसमें कंडीशन डाल दिया, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। तो जब परपेंडिकुलर मालूम हो गया, बेस मालूम हो गया, तो सिर्फ हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस क्या होगा, 1। तो हाइपोटेनस सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनस इसमें निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था, हाइपोटेनस का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होगा, जानते हैं कि इस तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड जो है हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर होगा। दोनों दोनों साइड का योग हाइपोटेनस के बराबर होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि दोनों साइड का योग इस साइड के बराबर होता है। कहने का मीन्स है कि हाइपोटेनस बराबर कर्ण प्लस लंब। तो एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं फॉर्मूला से। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है पी, पी कहने का मतलब ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी
BC, बेस मतलब BC, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब एच स्क्वायर बराबर एच के क्या लिख सकते हैं, AC, AC स्क्वायर हो जाएगा। अब AB कितना दिया हुआ है, AB यहाँ दे दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो AB का मान यहाँ पुट करेंगे तो 24, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, और BC का मान वैल्यू जो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ये दोनों का ऐड कर देंगे, इसमें दोनों का ऐड कर देंगे तो 9 6 15 7 4 11 81 12 और 5 1 6 तो 625 आया। AC स्क्वायर बराबर 625, बट यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है AC, तो AC ना निकालेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 625 का अंडर रूट। अगर बराबर की इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर जाएगा तो अंडर रूट में चढ़ जाता है, तो AC बराबर हो जाएगा 625 का होता है 25, तो हो गया हाइपोटेनस बराबर 25, इसका वैल्यू निकल गया। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि साइन A बराबर व्हाट और कॉस A बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे, अब इस चलेंगे क्वेश्चन से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन A का मान पूछ रहा है, साइन A बराबर व्हाट एंड कॉस A बराबर व्हाट। साइन A बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे आप लोग का पहले ही क्लास में कि साइन थीटा बराबर P/H, लेकिन यहाँ थीटा के जगह A दे दिया है, तो मैंने अभी बताया कि अगर A भी कोई थीटा दिया है, एंगल दे दिया है, तो उसका जो साइड है चेंज होता है, चेंज हो जाता है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, P हो जाएगा। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हमेशा बोले आपको कि हाइपोटेनस नहीं चेंज हो रहा है, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है। जब H मालूम हो गया, P मालूम हो गया, तो B ना मालूम हो गया, तो P दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और H दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो साइन A बराबर पूछ रहा है, तो साइन A बराबर सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, P हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H, तो एंगल के अनुसार PE हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो BC और H हो जाएगा AC। तो मान पुट कर दीजिए, BC कितना है, BC है 7 और AC कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो साइन A बराबर आपका 7/25 आ गया। अब सेकेंड क्या पूछ रहा है, cos A बराबर, cos A बराबर दोस्तों मैंने cos थीटा का मान B/H बताया था, अभी बताएं कि अगर थीटा का जगह एंगल दे दिया तो देखिए थीटा एंगल A भी बढ़ रहा है, तो अभी बताएंगे थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है, ई बेस होता है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा AB/AC, AB/AC। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हुआ। तो फ्रेंड्स साइन A का मान कितना आ गया, साइन A का मान 7/25 आ गया और cos A का मान 24/25 आ गया। इसका आंसर आ गया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन C और cos C, साइन C बराबर व्हाट और cos C बराबर व्हाट। हम तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H और cos थीटा बराबर B/H, बट यहाँ थीटा का जगह क्या दे दिया है, C दे दिया है। अभी मैंने बताया कोसाइन A, थीटा का जगह A दिया है तो यहाँ एंगल बैठाएंगे, लेकिन अब A ना देकर क्या दे दिया है, C दे दिया है, तो कहाँ एंगल बैठाएंगे, यहाँ एंगल बैठाएंगे। हम ऑलवेज टाइम बोलते हैं
हमेशा बोलते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, पी होती है, परपेंडिकुलर होती है, पी हो गया। और हमेशा हाइपोटेनस जो है कभी चेंज नहीं होता है। और जब हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, पी मालूम चल गया, हाइपोटेनस मालूम चल गया, तो बी ना निकल जाएगा, बी मालूम ना चल जाएगा, तो बी मालूम चल गया। तो इसी तरह से निकाल देंगे साइन सी। पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में किसमें p दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बट क्या नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। तो मैंने बेस का फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि बेस बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ए बी बेस के जगह कितना दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर स्क्वायर कर देंगे। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, टी आर दिया है, तो टी आर का स्क्वायर कर देंगे। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 69 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों रूट इधर चढ़ेगा, तो 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो बेस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, तो एंगल कहाँ बन रहा है, p भी बन रहा है एंगल। तो हम जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, p कहते हैं। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा बेस। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, बराबर p बाई बी होता है, p बाई बी होता है। और कोट थीटा बराबर b बाई पी होता है। लेकिन थीटा के जगह p दे दिया है, इसमें r दे दिया है। तो थीटा के जगह यहाँ थीटा एंगल बन रहा है p के सामने। तो हम जानते हैं कि इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाती है, ई पी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है। तो अब देखते हैं tan p बराबर होगा p बाई पी। p कहाँ हो रहा है, क्यू आर, तो क्यू आर हो गया। और b कहाँ हो रहा है, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिए। अब माइनस बी बाई पी। अब ये एंगल चेंज कर दिया है, एंगल क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो इसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, आई चेंज होकर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ई हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए, अब b बाई पी, तो b कहाँ हो रहा है, क्यू आर, इस साइड को b बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और p कौन साइड को बोलेंगे, पी क्यू को, तो पी क्यू को बोलेंगे। अब देखिए क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर 5 दिया हुआ है, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसमें देखिए क्यू आर 5 दिया हुआ है और पी क्यू 12 दिया हुआ है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब समझ में आ गया ना, इस तरह सा इक्वेशन बनेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अब के लिए गुड बाय।